प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। मेरा नाम मनीषा है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। कितने लोग हैं बेटा डीएनए? डीएनए में 2 लोग हैं, मेरी बेटी और मैं। अच्छा बेटा, देखिए आपके और आपकी बेटी के कष्ट इसमें लिखे हैं जो नष्ट हुए। देखिए आप सुनिए। डिप्रेशन की समस्या थी, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, लीवर में गांठें बन रही थी, सूजन हो रही थी, पागल बनाने वाली समस्या थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था, बोन टीबी की समस्या थी, मेनिंजाइटिस की समस्या थी, दिमागी बुखार की, अल्जाइमर की समस्या थी, चीजें भूलते जा रहे थे, लंग्स में घाव बन रहे थे, पस बन रहा था, लंग्स सिकुड़ रहे थे, डीएमडी की समस्या थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, आर्थराइटिस की समस्या थी, जोड़ जोड़ में दर्द रहता था, कॉल ब्लैडर में घाव बन रहे थे, यूट्रस में गांठें बन रही थी, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा था, ओसीडी की समस्या थी, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना करना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, सूजन हो रही थी, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या थी, सिजोफ्रेनिया की समस्या थी, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, हार्ट अटैक का भय बना रहता था, पीसीओडी की समस्या थी, मासिक धर्म अनियमित रहता था, कैंसर की समस्या थी, ब्रेस्ट में, सर्विक्स में, लीवर में, कॉमन बाइल डक्ट में, रेक्टम में, गॉल ब्लैडर में और आंतों में। सर्वाइकल से लेके रीढ़ की हड्डी, नीचे कमर, कूल्हा, घुटना, ये सब डैमेज होता जा रहा था। ये सारा देख रहे हैं आप, ये पूरा डीएमडी, एमएनडी सभी स्मृतियाँ थी जो अब नहीं है। उठ बैठ के चेक करिए, एकदम बच्चों की तरह बन चुके हैं आप, कोई कष्ट नहीं। बैठिए, उठिए, खड़े होइए, एकदम जैसे बच्चे, कोई भी कष्ट नहीं। कल महाहवन करिएगा, उसमें अपने को और बेटी को साथ रख करके संकल्प करके करिएगा, ताकि जो असाध्य रोगों की स्मृतियां हैं, जो अनक्योरेबल डिजीजेज हैं, उनकी स्मृतियां भी नष्ट हों। ठीक है? सब कहते हैं कि वो ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक है ना, पढ़िए, आप ही पर्चा है ना, पढ़ाई गया था ना आपको अभी। लिखा है इसमें, क्या लिखा है? लिखा है ब्रेन ट्यूमर। इसके अलावा कैंसर लिखा हुआ है ब्रेस्ट में, सर्विक्स में, लीवर में, सीवीडी कॉमन बाइल डक्ट में, रेक्टम में, गल ब्लैडर में और आंतों में। इसके अलावा भी इतनी जगह सारी स्मृतियाँ थी, सब पूरा कैंसर फैलता। ये सभी स्मृतियाँ हैं, स्मृतियों के आधार पर रोग फैलते हैं। इस सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में स्मृतियों के आधार पर रोग बनते हैं, उसके बाद फिर स्थूल यानी फिजिकल बॉडी में आते हैं। ठीक है? ये सब फैले हुए तभी सब फैलते जाते। डॉक्टर साहब पता लग रहा है कि ब्रेन ट्यूमर पकड़े रहते, इधर पूरे शरीर में कैंसर फैल जाता। तब तक उनके तमाम दवाइयों की प्रैक्टिस से जो साइड इफ़ेक्ट हैं। तो कल महावन करिए तत्काल, ताकि असाध्य स्मृतियाँ भी नष्ट हों। ठीक है? खुश रहिए। ये अविश्वास पहले अविश्वास निकाल दो अंदर से, पहला काम वही करो। नहीं, यही नहीं ठीक होने देगा, यही नहीं ठीक होने देता है। ठीक हो जाएंगे ना, मतलब अविश्वास। ठीक है? विश्वास नहीं कर रही। हाँ, इसीलिए कहा जा रहा है, रोने से नहीं बनेगा, दरबार की प्रक्रिया पालन करने से बने। कल महाहवन करिए, महामृत्युंजय करिए अपना, ठीक है, और सिद्धवन करिए, बताया गया दरबार की ओर से। सारी प्रक्रिया पूरी करिए, केवल रो के ना चली जाइएगा, नहीं बेटी यहाँ से चली जाएगी, ध्यान रखिएगा। पता लगे आप रो धो के चली गई कि हाँ अब तो हमने वनडे कर लिया, सब खत्म हो गया। पूरी प्रक्रिया करिएगा, ठीक है? हाँ, आंखें बंद करिए। इनके अंदर से गहरे दुखों की जो स्मृतियाँ हैं वो निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी। शिव बेटी से खींच ली जाए, प्रहार सब नष्ट कर दी जाए। ये वैदिक प्रक्रिया है, ये आपकी आस्था के आधार पर होता है। ठीक है? आप महामृत्युंजय करते हो तो डॉक्टर साहब कह देते हैं कि नहीं बचेगा, आदमी मर जाएगा, फिर भी जब ज्योतिषी बताते हैं भाई महामृत्युंजय करा लीजिए, ठीक है, तो करते हैं। कराते हो नहीं कराते हो? कराते हो नहीं कराते हो? जब बताते हैं जो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, आप मेरी बात नहीं सुनोगी तो चूक जाओगी, फिर घूमते रहना बाद में। ठीक है? ध्यान से सुनने की पहले कोशिश करो जो हम बोल रहे हैं, दिमाग हटाइए जहाँ दिमाग आपका चल रहा है। ठीक है?
चलिए जाइए, आपको सुनना नहीं है तो आप आराम से घूमिए, चलिए। नहीं, इससे बात नहीं है। उसकी गर्दन में वही कह रहे हैं, आप गर्दन हो, आंखें हो, टांगे बता रही हो, आपको मेरी बात तो ध्यान नहीं आ रहा जो हम बोल रहे हैं, है ना? इसीलिए कह रहे हैं, दिमाग तुम्हारा कहीं और चल रहा है। दिमाग एक है कि दो होते हैं तुम्हारे? हम बेवकूफ़ हैं, तुमसे रात में 2 बज रहा है, तुमसे बातें कर रहे हैं और तुम आँख हो, कान हो, टांग नाक कर रही हो। तुमको ज़्यादा पता है कि दरबार को ज़्यादा पता है? आपको बता सुन। तुम्हारा डॉक्टर बेवकूफ़ है जिसे कुछ नहीं पता, ट्यूमर लेके घूम रहा है केवल ब्रेन में, और पूरे शरीर में कैंसर फैल रहा है, उसे कौन करेगा ठीक? फिर बताएगा अपने भगवान से प्रार्थना करो, काम खत्म हो गया है। डीएनए पहले बनाइए, आपने जाके जाइए, डीएनए गड़बड़ है आपका, चलिए पहले डीएनए बनवाओ, इनका ले जाओ, इनको जाओ वहाँ बाबा के सामने संकल्प करो, बना के फिर लाओ इनको। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। ये दिमाग में बस घूम रहा है वही डॉक्टर घुस गए दिमाग में, इनके बाहर नहीं निकल रहे। डॉक्टर इनका भगवान बन गया है, बेवकूफ़। हाँ बेटा, प्रणाम गुरुजी। मैं कह रहा था दरबार की जो प्रक्रिया है पूरी करिएगा, ठीक है? जी जब डॉक्टर बता देता है कि मरीज आपका मर जाएगा, नहीं बचेगा, घर ले जाइए, अस्पताल छुट्टी कर देता है, उसके बाद भी आप जाते हो, ब्राह्मण देवता ज्योतिषी बताते हैं कि महामृत्युंजय का कवच करा लो तो उससे लाभ हो सकता है, तो वो भी कराते हो आप। डॉक्टर बता देता है मर जाएगा आपका आदमी, तब भी आप कहते हो नहीं डॉक्टर साहब इसको रखे रहो अस्पताल में और इलाज करिए, जो पैसा लगे हम लगाएंगे, तब भी करते हो, उसके बता देने के बाद ही मर जाएगा। तो क्या आदमी कोशिश करना छोड़ देता है? हैं? नहीं ठीक होगा, अगर नहीं ठीक होना है आदमी को तो क्या आप कोशिश करना बंद कर देंगी? बेटी घर ले आएंगे अस्पताल से? डॉक्टर आपका कह देगा नहीं बच्चे की बच्ची घर ले जाओ, ले आओगी घर अपने? कि आप ये कहो कि नहीं इलाज करिए? क्या कहेंगे आप? इसलिए बुद्धि को सेंटर में रख करके, ठीक है? और डॉक्टर साहब ने अगर जरा भी छेड़छाड़ की ब्रेन से तो मृत्यु निश्चित है, ये ध्यान रखना, ठीक है? डॉक्टर साहब बेवकूफ़ नंबर 1 के हैं, ठीक है? हाँ, उन्होंने अभी बताए थे मुझे। क्या बताया? बोले कि शरण करने के लिए बोले थे, लेकिन सक्सेस नहीं है, ऐसे भी बोले थे। हाँ, ये बता दिया ना, धीरे से कर देंगे सर्जरी, लेकिन सक्सेस नहीं है। अब आप जानना, आपके भगवान जाने। डॉक्टर साहब ने पहले ही घोषणा कर रखी है, और उसके बाद भी आप चिरवाने के लिए खड़े होगे, चीर दो भैया खोपड़ी। इसलिए धैर्यपूर्वक सही से डिसीजन लेना है। एक डॉक्टर है, दूसरा भी डॉक्टर है, और डॉक्टर भी हैं, और को भी दिखाया जा सकता है। वो डॉक्टर साहब भगवान नहीं है, खुदा नहीं जिनको दिखा दिया है आपने, ठीक है? और भी डॉक्टर्स हैं वहाँ, सेकेंड ओपिनियन लीजिए, ठीक है? लिया तो गई थी मैं। आपको पहले जो प्रक्रिया की है आपने, इसको करिए पूरा, उसके बाद आप फिर चेकअप कराइए, ठीक है? हाँ, असाध्य स्मृतियाँ पहले नष्ट हो, गंदगी नष्ट हो। जब तक पितृ रहते हैं, पितृ दोष रहता है, रोग वोग जाते वाते नहीं हैं, वो पितृ स्मृतियाँ साथ ही लेके जाती हैं, बचने को उपाय नहीं है। इसलिए उसको ध्यान रखना है। खुश हो, प्रसन्न हो।